नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। कल यूं ही कुछ एस्पिरेंट्स को, कुछ बच्चों को हमने इस चीज के बारे में पूछ लिया कि बताइए ये क्या है। और वाकई में हमें ताज्जुब हुआ है जान के कि ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे आंसर्स आने लगे कि हमने हाथ जोड़ा कि बस करो बस करो। और हम उनको एक चीज बोले थे कि जब ज्योग्राफी से हो प्यार तो मैप से कैसे करोगे इनकार। तो हमने बताया उनको कि भाई ये कुछ और नहीं, ये थाईलैंड है। ये थाईलैंड का मैप है जो इस प्रकार का लग रहा है। आपकी इमेजिनेशन में मत जाइए, थाईलैंड का मैप है और इस थाईलैंड के मैप को आपको बता दे लगता कैसा है। लुक्स लाइक अ प्लूम ऑफ स्मॉग राइजिंग फ्रॉम द सी इनटू द ईस्ट एशियन लैंड मास विद द बॉर्डर्स लाइक म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, और इसको रैप करने की कोशिश कर रहा है। और दो सी है यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट। एक हो गया अपना अंडमान सी, इधर है, और इधर है गल्फ ऑफ थाईलैंड। ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड और ये है अंडमान सी। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर डिस्कशन हम करना क्यों चाह रहे हैं। डिस्कशन इसलिए करना चाह रहे हैं कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए ज्योग्राफी के भी कि आखिर माजरा है क्या। थाईलैंड ये कंट्री है जो बॉर्डर बना रही है म्यांमार, लाओस और आपके कंबोडिया के साथ। और आप देखेंगे यहाँ पे आपका अंडमान सी है और इधर आप देख सकते हैं दिस इज योर गल्फ ऑफ थाईलैंड। थोड़ा आगे बढ़ते समझने की कोशिश करते हैं। हमें आपको दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना। पहला है इस्थमस और दूसरा है स्ट्रेट्स। इस्थमस मतलब वो छोटी सी लैंड पार्सल जो दो बड़े लैंड मास को जोड़े, उसका नाम होता है इस्थमस। और अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रेट्स क्या है, तो ये छोटा सा वाटर चैनल है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ता है। तो इस्थमस लैंड का पार्सल हो गया और मेरा जो स्ट्रेट है वो पानी का पार्सल हो गया या चैनल हो गया। हमारे पूरे विश्व भर में अगर आप देखेंगे तो इस्थमस ऑफ पनामा इसको कहा जाता है क्योंकि वो इस लैंड मास को इससे जोड़ता है। ये स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है क्योंकि पानी का एक चैनल है जो आपका इस ओशन से इस ओशन में जाने में मदद करता है। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है क्योंकि ये अटलांटिक में आने को मदद करता है मेडिटेरेनियन से। ये इस्थमस ऑफ सुएज है, मतलब एक ऐसा लैंड पार्सल है जो कि दो कॉन्टिनेंट्स को बीच में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये स्ट्रेट है, ये हॉर्मुज स्ट्रेट है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि चोक पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जोड़ता है आपके दो बड़े वाटर बॉडी को। और साथ ही में छोटा सा आपको इस्थमस इधर दिख रहा होगा थाईलैंड में, जिसका नाम है क्रा, KRA, क्रा इस्थमस। अब समझिएगा कहानी क्या होने वाली है। आपको बता दें, सुएज कैनाल का निर्माण सोचिए किस समय हो रहा है। सुएज कैनाल, इसके लिए बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। 1858 में फर्डिनांड डे लेसेप्स formed the Suez Canal Company for the express purpose of building the canal. Construction lasted from 1859 to 1869, 10 साल, और फाइनली 1869 को चालू होता है कौन? सुएज कैनाल। और सुएज कैनाल के चालू हो जाने से आपको तो पता ही है कितनी बड़ी बड़ी दुविधाएं दूर हो गई और कहां से कहां लोग पहुंच गए। ये रेड सी से देखिए सीधे मेडिटेरेनियन सी में घुस के लोग अटलांटिक में जाने लगे। नहीं तो इससे पहले पूरा ऐसे घूम के जाते थे अफ्रीका को। हजारों किलोमीटर हमने बचा लिए। वैसे ही दूसरा है इस्थमस ऑफ पनामा, जहां बना पनामा कैनाल। और आपको ताज्जुब होगा ये जान के, ये सेम इंजीनियर थे जिन्होंने इस काम को भी किया। ये डिप्लोमेट हुआ करते थे। इन्होंने दोनों ही प्रोजेक्ट में अपना हाथ लगाया और दोनों ही सक्सेसफुल हो गए। पनामा की बात की जाए, ये यूएस सुपरविजन में चालू होता है 1904 में और पनामा कैनाल बन के तैयार होता है 1914 में। और तब से तो सबसे पहले 1869 में आपको दिख रहा है सुएज, फिर आपको दिख रहा है 1914 में पनामा। पर आपको बता दें, ख्याल यहीं रुकते नहीं है। इनके 200 साल पहले ही ऑलरेडी एक चर्चा हो रही थी एक बड़े से कैनाल बनाने की। ये कैनाल बनता एक किंगडम में और उस किंगडम का नाम है आपका अयुत्या किंगडम। ये थाईलैंड का किंगडम था आपका और ये चाहते थे कि मैं एक अपने ड्रीम को पूरा करूं और क्रा इस्थमस में एक छेद करके कैनाल बनाऊं और मैं गल्फ ऑफ थाईलैंड को जोड़ दूं अंडमान सी से। ये उस किंगडम की बात है जब लोग कोशिश करते थे सोचने का सिर्फ आर्मी और मिलिट्री के टर्म पे। ये उस समय की बात है जब लोग चाहते थे कि मेरे मिलिट्री यहां से वहां तक आराम से जा सके और इस बड़े से इम्पासे से बच सके। जो फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहां से इतना बड़ा इम्पासे नीचे से पार करके यहां जाने से बेहतर है मैं यहां से यहां ही इसको क्रॉस कर लूं। ये बात उस समय की भी हुआ करती है। अब आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। अब आज जो हमारा ट्रेड चल रहा है इंटरनेशनल ऑर्डर में, आप समझ सकते हैं कि साउथ चाइना सी हो या ईस्ट चाइना सी या पूरा पैसिफिक ओशन हो, अगर वहां से मुझे ईस्ट की तरफ जाना है, या अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि यहां से मुझे अगर वेस्ट की तरफ जाना है, तो शायद मुझे पूरा ये पार करते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का को पार करते हुए और तब मैं पहुंचता हूं इंडियन ओशन में। बजाय इसके अगर मेरे पास एक रास्ता ऐसा आ जाए जो ठीक थाईलैंड को काट दे और थाईलैंड के क्रा इस्थमस से निकलते हुए सीधा चला जाए, तो मेरे पास 2 से 3 दिन का समय और लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर का रास्ता बचता है।
और स्वाभाविक सी बात है, ऐसा कौन नहीं करना चाहेगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का अपने आप में ही एक चोक पॉइंट है, उसको चोक पॉइंट इसलिए बोला जाता है, लगातार वेजल्स आते रहते हैं। अगर कभी भी आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का का लाइव रिपोर्ट देखेंगे तो एक का एक 600 वेजल तो वहां खड़े ही रहते हैं और बाकी वेटिंग में रहते हैं। इस चोक पॉइंट से बचने के लिए अगर मुझे कोई ऐसा एक रास्ता मिल जाए तो बुरा क्या है। इसी प्रॉब्लम को डेविल्स नेक नाम से भी जाना जाता था। डेविल्स नेक मतलब क्राइस्थमस। क्यों, समझिएगा, जो शिप यहां पे चलती थी वो बिल्कुल लगता था गले के पास चल रही है। ये गला जैसा जैसा नेक होता है वैसा स्ट्रक्चर था, रगेड टोपोग्राफी थी और लोगों को लगता था कि कहीं डूब ना जाऊं, कहीं भिड़ ना जाऊं, ऐसे करके निकलते थे यहां से। हेंस कॉल्ड एज डेविल्स नेक। लोगों ने बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया इन्होंने, और लोगों ने बोला कि काम करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा मैं कनाल बनाता हूं। ये आइडिया उस समय का चल रहा था जब कनाल बनाने की बात चल रही थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इसी जगह पे यहाँ पे जो आपके अयुथ्या किंगडम के जो बड़े राजा थे उन्होंने बुलाया फ्रांस के एक इंजीनियर को और बोला इधर बना दे मेरा भी एक कनाल। फ्रांस ने स्टडी भी किया पर बोला सर बन नहीं पाएगा। और ये ड्रीम देख रहे थे हम लोग 17वां या 17 सेंचुरी में, मतलब 1677 के आसपास की ये बात है। 1677 के आसपास की बात है और अभी तो सुएज कैनाल बहुत साल दूर था। पर उस समय फ्रांस ने मना कर दिया कि सर हो नहीं पाएगा ये, और ये हो इसलिए नहीं पाएगा कि आप समझने की कोशिश करिए। अभी एक तो टेक्नोलॉजी वैसी दिख नहीं रही, दूसरा आपको ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। ये जो क्राइस्थमस है ये प्लेन एरिया नहीं है, ये रगेड टोपोग्राफी है, और रगेड टोपोग्राफी को काट के कनाल निकालना सर आसान नहीं है। तीसरा, इतना डस्ट उड़ेगा सर, आप पत्थर तोड़ेंगे इतना डस्ट उड़ेगा कि शायद आप ही पे इल्जाम लग जाएंगे कि इतना डस्ट एमिशन कर रहे हो, उसका आप करोगे क्या। एक नया घर चाहिए हमें डस्ट बचाने का। और तीसरा चौथा जो वहां दिखा कि पूरी आसपास की बायोडायवर्सिटी ड्रेजिंग में, पत्थर टूटने से सब बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को उसी समय नकार दिया गया, मना कर दिया गया। पर यह सपना लोगों को बार बार आता रहा। खास करके सपना चाइना जापान को बहुत आता था, क्योंकि चाइना ही जापान का ट्रेड हो रहा सबसे ज्यादा, तो चाइना जापान को तो सहूलियत होती कि काट के सीधे निकल जाते। हालांकि 2021 तक ये आइडिया बस एक आइडिया बन के था। जब 2021 में पहली बार ये बोला गया कि अब तो बना लेना चाहिए, पर अब प्रपोजल बदल गया था। अब बात कनाल की नहीं थी, क्योंकि ज्योग्राफी लोग ने समझ ली। सुएज कैनाल हो या पनामा कैनाल हो, दोनों ही जगह एक चीज कॉमन आपको दिखती है, और वो है आपका प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में आप काट के कनाल बना सकते हैं, और शायद आपको कम इंजीनियरिंग मार्वल्स चाहिए, कम इंजीनियरिंग की दुविधाएं चाहिए, आपका आराम से काम हो सकता है कम पैसे में भी। पर यहां पे ड्रेजिंग करके पहाड़ों को काटना, बड़े बड़े चट्टानों का काटना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसीलिए इस आइडिया को ड्रॉप किया गया, पर एक नया आइडिया आ गया। उस नए आइडिया में क्या था कि अब हम सुएज कैनाल या पनामा कैनाल जैसा कैनाल नहीं बनाएंगे, अब हम रोड बनाएंगे, अ लैंड ब्रिज। और ये लैंड ब्रिज लगभग इसके जो पूरी विड्थ रहेगी, ये रहेगी 90 से 110 किलोमीटर के आसपास। ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ेगा, और साथ ही में एक पाइपलाइन भी बिछा देंगे ताकि ऑयल भी चला जाए, बाकी चीजें भी चली जाए। बड़ा बढ़िया आइडिया था ये, लोगों को पसंद भी आया और ट्विटर पे फिलहाल चल भी रहा है। खैर, आपको बता दें, ये एक अच्छा आइडिया अगर सफल होता है तो, कि अगर मैं यहाँ पे एक रोड बना दूं, रोड कनेक्टिविटी कर दूं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर समझ में आएगा। अगला सवाल उठता है, क्या पैसा रखे हैं आप लोग। अब पैसा रखे हो नहीं रखे हो ये अलग बात है। चाइना बड़ा इंटरेस्टेड, और थाईलैंड चाहता है कि चाइना उसके यहां पैसा खर्चा करके इस चीज को बना दे। 10 साल लोग कह रहे हैं कि लगेगा, पर अच्छा खासा पैसा लगेगा। एक एस्टिमेशन के हिसाब से लगभग 27 से 35 बिलियन डॉलर इसमें लगेंगे, और चाइना तैयार बैठा कि मैं बना देता हूं, मेरे ही नाम लिख दे तू क्राइस्थमस, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट हमारा ये कि ये आइडिया पुराना था पर नए तरीके से अभी हम लोग को फिलहाल दिख रहा है। अच्छा, समझते ये भी हम लोग यहाँ पे कि अगर ये हो जाता है तो कुछ फायदे हमें भी दिखते हैं। पहला, रोड कनेक्टिविटी से जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का चोक पॉइंट बनना है, जो यहां पे सारे ट्रैफिक आके रुक जाता है, वो शायद नीचे की तरफ से बच जाएगा। दूसरा, टाइम आपका कम हो जाएगा, टर्न अराउंड का आप जल्दी से पास कर सकते हैं। तीसरा, आपके खुद के जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो भारत को अपना प्रेजेंस चाहिए कनेक्टिविटी के तौर पे, वो भी अच्छा खासा दिखता है। तो क्राइस्थमस को काट कर अगर घुसते हैं तो फायदा तो हमें लगता है। यहाँ ये भी एक फायदा हमें दिख रहा है कि शायद जब बाकी लोग आके इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ की ज्योग्राफी समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद ये अलग से इकोनॉमिक हॉटस्पॉट के तौर पे बनके तैयार भी हो सकता है। तकरा इस्तमस तो बहुत सारे यहाँ सिग्निफिकेंस दिखते हैं। और एक सिग्निफिकेंस और है, पायरेसी। कहा जाता है स्टेट ऑफ मलक्का पे इतनी चीजें खड़ी रहती हैं कि पायरेसी बड़ी आसानी से हो जाती है। शायद ये वहां पे टल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो देखते हैं आखिर क्राइस्थमस को कैसे काटा जाएगा। खैर, अब तो रोड बनाने की बात है, तो काटने का प्रपोजल तो खैर नहीं है, पर देखते हैं कि आगे क्या होता है चल के। आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ,
तो कल से लेके 2 दिन तक आप स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हैं हमारे साथ ऐप पे। सीएमसी कोड पर आप रजिस्टर करें, सीएमसी कोड पर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। साथ ही में हमारे कुछ बैचेस है जो चालू हो चुके हैं। आपको इसमें बहुत फायदे मिलते हैं, आप पढ़ सकते हैं, नोट्स मिलते हैं आपको और टेस्ट होता रहता है आपका। वी हैव गॉट दिस लक्ष्य बैच 2025 के लिए हिंदी माध्यम में, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। साथ ही में ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है और कल आपको बता दें, सॉरी 5 तारीख को ये टेस्ट हो रहा है स्कॉलरशिप का। 100% स्कॉलरशिप मिलेगी आपको हमारे साथ पढ़ने के लिए, जरूर दीजिएगा। कुछ नहीं तो आपको टेस्ट का अनुभव भी मिलेगा। सीएमसी कोड पर अभी रजिस्टर करिए, परसों तैयार रहिएगा इस टेस्ट के लिए। आपको सारी सूचना मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। रजिस्टर करिए सीएमसी कोड पर। जय हिंद।